हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन। और मेंस्ट्रुएशन में भी खास टॉपिक है ब्रीथ, और ब्रीथ से संबंधित क्वेश्चन जो भी हमको लगा कि एग्ज़ाम में आ सकता है उसको मैंने बोर्ड पे आज जो है आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। तो देखिए आप क्वेश्चन को, और हम तो चाहते हैं कि क्वेश्चन को पहले देखें और आप खुद से पहले बनाएं और उसके बाद ही मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको फ़ायदा भी होगा कि हम कितना पढ़ लिए हैं। तो देखिए, क्योंकि आपको अब समझिए कि परीक्षा के बहुत करीब आ चुके हैं, तो परीक्षा के करीब आ चुके हैं, आपको कैसा कैसा भावना लग रहा होगा कि परीक्षा में क्या होगा, कैसा कैसा सवाल उत्पन्न हो रहा होगा। तो कुछ नहीं, बस मेहनत करते रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखिए आज क्षेत्रमिति के क्वेश्चन हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात मांग रहा है। देखिए अब तो सब कुछ पढ़े होंगे ना, क्योंकि आप तो परीक्षा देने वाले हैं। तो देखिए त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3, और हमको से मांगा है क्या, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर देते हैं। समझिए, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात मांग रहा है। तो त्रिज्या का अनुपात अगर दे दें और क्षेत्रफल का अनुपात मांग ले तो इसका डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा, इसका सिर्फ स्क्वायर कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर कौन होगा, सी आंसर होगा इसका सही आंसर। क्योंकि देखिए समझा देते हैं, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो और क्षेत्रफलों का अनुपात मांगा है, मतलब कि पहले तो 2 छोटा है ना, तो पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है कितना, 2/3, मतलब 2 के स्क्वायर बटा 3 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, इसलिए आंसर हो गया इसका 4 मतलब 4:9, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दूसरा सवाल में कहता है क्या कि दो वृत्तों की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दो वृत्तों की परिधियाँ दिया हुआ है, देखिए परिधि दे दिया है, ठीक है, मतलब 2πr बटा 2πr, इसका अनुपात दे दिया है 2:3, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्या का अनुपात मांग ले तो कुछ नहीं करिएगा, सेम टू सेम आंसर, जो क्वेश्चन वही आंसर, जो क्वेश्चन वही आंसर, 2:3 आंसर हो गया, r, इसका आंसर कितना हो गया, 2/3। मतलब कि परिधि दे दें और त्रिज्या मांग ले तो सेम आंसर, त्रिज्या दे दें परिधि का अनुपात मांग ले तो सेम आंसर, लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात मांग ले त्रिज्या देकर या परिधि देकर तो उसको स्क्वायर कर लें। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए है, दो वृत्तों की परिधियाँ 5:3 है, परिधियाँ हैं 5:3, मतलब कि त्रिज्या कितना आएगा। अगर हम त्रिज्या के बात करें तो त्रिज्या भी आएगा मेरा 5:3, और जब क्षेत्रफल की बात करें तो स्क्वायर कर लें, मतलब 25:9। इस सवाल का सही आंसर है कौन, सी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधियाँ क्रमशः 68 मीटर और 24 मीटर है, तो उसके पथ की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिएगा उसकी पथ की चौड़ाई मांग रहा है, 2 गो वृत्त है एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, और परिधि के मतलब क्या होता है, घेरा की लंबाई, घेरा की लंबाई को मापना, मतलब ये जो घेरा है इसी को वृत्त को परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए परिधि दे दिया है कितना, 68 मीटर और 24 मीटर, तो हमको क्या कह रहा है कि पथ की त्रिज्या ज्ञात करें। ये जो पथ है ना उसका त्रिज्या मांग रहा है, तो ये जो पथ है इसका त्रिज्या मांग रहा है, ठीक है। तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम मान लें तो ये आपका होगा बड़ी त्रिज्या और ये होगा आपका छोटी त्रिज्या, तो आपको घटा लेना होगा r-r, ठीक है। तो r-r आपको घटा करके जो भी आएगा वो आंसर होगा। अगर आप सोचिएगा कि 68 - 24 कर लें और हम आंसर निकाल दें तो नहीं आने वाला है। देख लीजिए 6 में से 2 गया 4, आपका आंसर कितना है, 44 मीटर। क्या आपका ऑप्शन है, नहीं है, मतलब कि आप यहाँ से नहीं बना सकते हो। क्यों, क्योंकि परिधि का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात नहीं परिधियाँ दिया हुआ है 68 मीटर और 24 मीटर। तो सबसे पहले क्या करें, त्रिज्या निकाल लें, क्या मैच करा के 2πr बराबर कितना दिया हुआ है,
बड़ी आर निकाल लीजिए यहाँ से 68 मीटर से, ठीक है। 2 से कितना बार में कट गया, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 34 बार में, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुना आर बराबर 34, 2 से काट लीजिए 17 दूनी 34 और 11 दूनी 22, ठीक है। तो आर बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 17 गुना कितना 7 अब बटा कितना 11। तो आर यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 7 की 9 हाथ में 4 7 का 7 4 11 119/11 इतना मीटर आ गया हमको बढ़िया। तो यहाँ पे लिख लीजिए 119/11 माइनस, अब छोटी आर निकाल लीजिए यहाँ से, छोटी आर निकालते हैं। देखिए 2 पाई आर बराबर कितना लिखिएगा 24 मीटर, 24 मीटर 2 से काट लीजिए, कितने बार में कटेगा 12 बार में, ठीक है। तो देखिए 22/7 गुना आर बराबर कितना 12, और भी काट लीजिए 2 से, 11 दूनी 22, 2 छक्का 12। अगर आर के वैल्यू कितना हो गया 7 छक्का 42 अब बटा कितना 11। अब इसको भी घटा लीजिए 42 बटा 11, 9 में से 2 चल गया 7 और 11 में से 4 चल गया 7 बटा कितना 11, 11 7 77। इसका सही आंसर कौन है डी 7 मीटर। समझ पाए। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त के परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। देखिए ये जो है वृत्त का परिधि को 50% कम कर दिया जाता है, तो यहाँ पर एक कम कर दिया जाए अधिक कर दिया जाए, इसके लिए जो आपको एक ट्रिक है वो है ट्रिक a + b + a गुना b बटा 100, ठीक है। क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सवाल है इसलिए लॉन्ग में इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस शॉर्ट से ये आपका एक ट्रिक है, इसी से आपको बन जाएगा। ये क्या कर रहा है 50% कम होने की बात करेगा तो माइनस में ले लीजिएगा a की जगह पर और b की जगह पर, मतलब a की जगह पर भी आपको दे दिया है -5 और b की जगह पर भी दे दिया है कितना -50, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रख लीजिए और इसी से हल कर लीजिएगा -50। अगर इस टाइप के सवाल अगर आ जाए परीक्षा में तो बढ़ा लेने की बात करेगा तो प्लस में रखिएगा, ठीक है। यहाँ कम करने की बात कर रहा है इसलिए माइनस में रख रहे हैं। b की जगह पर भी -50 प्लस a की जगह पर -50 गुना b की जगह पर -50 बटा 100। यहाँ से देखिए -50 प्लस -50 प्लस, ये तो माइनस प्लस हो गया, 2 0 से 2 0 खत्म, 55 25 माइनस प्लस, इसको हल कर लीजिए माइनस प्लस तो 50 50 100, तो -100 माइनस का 100 और प्लस का 25, इसको आप घटा लीजिएगा तो आएगा 75। तो -75% हमको माइनस ये दर्शा रहा है कि हमको कमी कितना हुआ है 75%। आपका सही आंसर क्या है सी, ठीक है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि किसी पहिए का त्रिज्या, पहिया का मतलब समझिए वो वृत्ताकार होगा पहिया, 35/44 मीटर है तो वह एक चक्कर में चलेगा, कितना चलेगा ये निकालना है। 5 मीटर 35 मीटर 44 मीटर 22 मीटर। अब आंसर कौन होगा ध्यान से देखिए, एक चक्कर में अगर ये पहिया है, अगर ये एक चक्कर में चले तो एक चक्कर में चलेगा तो क्या ही तय करेगा, अपना परिधि तय करेगा। एक चक्कर यहाँ से इसे मारा तो एक चक्कर इसे मारा तो ये अपना क्या तय करेगा सॉरी, देखिए अगर एक चक्कर अगर ये मार देगा तो ये अपना क्या तय करेगा परिधि। तो इसके मतलब इस सवाल में क्या मांगा है परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त के 2πr, तो 2 गुने 22/7, त्रिज्या कितना दे दिया है 35/44 मीटर। इसको आप हल कर लें, 7 5 35, 2 से 22 दूनी 44, 22 से 22 खत्म 1 1 में, तो 5 में 1 से गुना करिए तो 5 मीटर इस सवाल का सही आंसर है ए। अगला सवाल देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 100 मीटर स्क्वायर है तथा उनकी परिधियों का अंतर 100 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। देखिए इस सवाल थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अंतर कितना है 100 सेंटीमीटर। अगर 2 गो वृत्त है तो एक का बड़ी त्रिज्या होगा, एक का छोटी त्रिज्या होगा। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब πr² माइनस πr² बराबर कितना दे दिया है 100। आप इसको पाई कॉमन ले लें तो क्या आ गया r² माइनस r² बराबर कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। और क्या दिया है इसका अंतर, अंतर का मतलब 12 में से छोटा को घटाना,
मतलब r माइनस आर दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, आपको समझ में आ रहा होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आप पढ़े होंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, यस या नो, पढ़े होंगे। तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर बराबर कितना दे दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको से क्या मांग रहा है, उनकी त्रिज्याओं का योग मांग रहा है, हमको योग मांग रहा है। तो दिक्कत क्या है, पाई गुना, ये तो मांग ही रहा है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए। और यहाँ से r माइनस आर क्या है 10 है, और आंसर क्या में है पाई में, देखते हैं। और यहाँ पर क्या है, इसके जगह पर कितना है 10 बराबर कितना है 100। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है r प्लस आर बराबर 100/10, मतलब 10 दहिया 100। तो r प्लस आर का वैल्यू यहाँ से आपको पाई बच गया। तो ध्यान से समझिएगा यहाँ से पाई आखिर बचा कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो है ध्यान से समझिएगा, समझना ध्यान से, यहाँ पर हमको जो है ध्यान से समझिएगा r माइनस आर 10 सेंटीमीटर नहीं है, परिधियों का अंतर दिया है, त्रिज्याओं का अंतर नहीं, परिधियों का अंतर। तो परिधि का अंतर का मतलब हो गया 2 पाई आर माइनस 2 पाई, यहाँ पे बड़ी आर ले लीजिए, 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर बराबर कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 2 पाई, तो 2 पाई इंटू आर माइनस आर बराबर 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको यहाँ 2 से काट लीजिए, 2 पचे 10, तब पाई इंटू आर माइनस आर बराबर, समझे, पाई इंटू आर माइनस आर कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप रख लीजिए, यहाँ पे पाई इंटू आर माइनस आर मैं एक जगह पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में बेहतरीन ढंग से आ जाए इस सवाल। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर माइनस आर के जगह पर आपको क्या रखना होगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 रख लिए। हमको से मांग क्या रहा था, त्रिज्याओं का योग मांग रहा था, त्रिज्याओं का योग। तो 5 से इसको काट लीजिए, कितना बार में 20 बार में, तो 20 5 100 आपको आ गया, त्रिज्याओं का योग कितना आ गया 20। तो 20 सेंटीमीटर आपका सही आंसर कौन है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दे दिया है 42 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड के कोण मतलब कि थीटा कितना दे दिया है 30 डिग्री। तो क्या मांगता है उसका क्षेत्रफल। तो आप पढ़े होंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, तो देखिए पाई में तो आंसर नहीं है, पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना है 42 सेंटीमीटर। तो 42 गुना थीटा के जगह पर कितना रख लीजिएगा 30 डिग्री बटा 360, 7 छक 42 और 6 छक 36, 60 बार में। ठीक है, और 30 दूनी 60 और 2 से 11 बार में कितना बचा 42 से कम 42 2 42 43 40 45 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 में 11 से गुना किए हैं, 11 दूनी 22 की 2, ठीक है, हाथ में 2, 11 चौक 44 और 2 46, 462 सवाल सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से एक त्रिज्यखंड काट लिया जाता है, तो त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है, तो इसके चाप की लंबाई क्या होगा। मतलब देखिए त्रिज्या कितना दे दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना दे दिया है 120 डिग्री, तो क्या मांगा है चाप की लंबाई। तो आपको पता होगा कि वृत्त है और यह है इसका चाप। ठीक है, यहाँ जो बन रहा है, यहाँ जो चीज़ें बन रहा है इसमें समझ लीजिए, यहाँ जो चीज़ें बन रहा है
ए है इसका पूरा है, जो ये जो भाग है ये त्रिज्यखंड कहलाता है पूरा भाग, और ये जो है भाग ये वृत्तखंड कहलाता है, और ये है इसका जीवा, ठीक है। और ये जो है ये है इसका चाप, ठीक है। ये हो इधर पट्टी जो इस साइड में है, ये हो गया बड़ा वाला चाप, ये हो गया छोटा वाला चाप, ठीक है। और इसको बोलते हैं लघुखंड या वृत्तखंड, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड या दीर्घ लघुखंड, ठीक है। तो इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, इसको लघुखंड कहते हैं, और इसको त्रिज्यखंड कहते हैं, इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। तो हमको क्या मांग रहा है? चाप, मतलब कि चाप के मतलब बस ये वाला चीज़ मांग रहा है। तो चाप की लंबाई की आपको फॉर्मूला क्या होता है मालूम है? चाप की लंबाई बराबर होता है कितना? पाई आर थीटा बटा 180। ये सब फॉर्मूला बहुत काम का है, सब परीक्षा में बहुत ही आएंगे क्वेश्चन। पाई आर थीटा बटा 180, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, और त्रिज्या कितना है? 21। थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री बटा कितना? 180। इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 ख़त्म, यहाँ पर अभी डिग्री नहीं लिखिए, 0 से 0 ख़त्म। तो यहाँ पे कितना आ गया? 7 तिहाई 21, 3 बार में 3 छक्का 18, 6 दूनी 12, 22 दूनी 44। तो आपका जो आंसर है 44 सेंटीमीटर है। तो आपका सही आंसर कौन है? बी है इस सवाल का सही आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका व्यास कितना होगा? तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है? 49 पाई। तो पाई से पाई खत्म, आर बराबर स्क्वायर ऊपर टिक गया तो रूट में, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 सेंटीमीटर। हमको सिर्फ व्यास मांगा है, मतलब डी बराबर कितना होता है? 2r। तो 2 गुना 7, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। इस सवाल का सही आंसर कौन है? डी। अगले सवाल की ओर देखिए, सवाल नंबर क्या कहता है? एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो? देखिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल मांग रहा है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई स्क्वायर बाई 2। तो पाई के वैल्यू 22/7। त्रिज्या कितना दे दिया है? त्रिज्या निकाल लीजिए 12 सेंटीमीटर, इसको आधा कर लीजिए, तो 12 गुना 12, क्योंकि व्यास दिया था, बटा 2, 2 छक्का 12, ठीक है। और अच्छा ये जो है आंसर जो है पाई में है, तो यहाँ पर पाई लिख दीजिए, 12 छक 72, तो 72 पाई सवाल का सही है आंसर, 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 12 देखिए, के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। आपको पता होगा r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2 अर्धवृत्त की त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या कितना दे दिया है? के। तो यहाँ पर त्रिज्या की जगह पर के रख दें, तो के इंटू पाई प्लस 2। इस सवाल का सही आंसर है कौन? बी। बता दें कि जो वृत्त है और वृत्त का जो परिधि होता है ये होता है 2 पाई आर। आप कभी भी वृत्त के आधा करके, अब वृत्त को जब आधा करेगा तो अर्धवृत्त बन जाएगा, और जब अर्धवृत्त बन जाएगा और हमको से मांग देगा परिधि, तो परिधि के मतलब होता है घेरा की लंबाई को मापना। तो देखिए 2 पाई आर को जब आप आधा करिएगा तो ये आ जाएगा पाई आर, मतलब ये वाला चीज़ें आ गया पाई आर। और यहाँ से देखिए तो डी बचा है ना, पूरा डी, ये आर है और ये आर है, तो पाई आर प्लस का आर प्लस आर 2r। तो यहाँ से आर कॉमन लेते हैं तो क्या होता है? पाई प्लस 2। यही जो है फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का परिमाप, r इंटू पाई प्लस 2। तो त्रिज्या की जगह पर के दे दिया है दोस्तों, तो के रख दिए, तो के इंटू पाई प्लस 2 इस सवाल का सही आंसर है। सवाल नंबर देखिए 13, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, बोलिए वृत्त है और वृत्ताकार क्षेत्र का परिधि कितना दे दिया है? 4 पाई मीटर है। तो त्रिज्या मांगा है, देखिए 2 पाई आर बराबर कितना दे दिया है? 4 पाई। तो बोलिए 2 पाई से 2 पाई बार में ख़त्म हो गया, 2 बार में ख़त्म, पाई से पाई ख़त्म, 2 दूनी 4, तो आर बराबर 2 हो गया। तो उसकी त्रिज्या ही तो मांगा है ना, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन है? सी, 2 मीटर, ठीक है। देखिए वृत्ताकार क्षेत्र था जिसका परिधि था 4 पाई मीटर, ठीक है। तो पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4, तो आर बराबर 2 मीटर। इस सवाल का सही आंसर सी है। अगला सवाल देखिए 14वां सवाल, किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर हो तो उसका व्यास मांग रहा है, ठीक है। क्या चीज़ का दिया हुआ है? अर्धवृत्त क्षेत्र का। तो अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप अभी बताए हैं, r इंटू पाई प्लस 2 बराबर कितना दे दिया है? 18/7। जो भी चीज़ें दे दिया है उसको बराबर में ले लें, जिसका फॉर्मूला होता है अगर वही चीज़ दे दे तो उसको बराबर में लिख करके उसको मैथ को हल कर दें, आपका आंसर सटीक आ जाएगा।
तो क्या मांग रहा है दोस्तों, व्यास मांग रहा है। तो पहले आर निकलेगा तब तो व्यास आएगा। तो आर इंटू पाई की जगह पर कितना ले लीजिएगा, 22/7 प्लस का 2। ठीक है, इसको आप हल कर लीजिए, बटा में अगर 1 लेना चाहते हैं तो ले लें। 18/, कितना दिया है 7। आर गुना कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया 7, 22 प्लस 1 से 7 बार में 7 दूनी 14 बराबर 18/, कितना 7। तो आर गुना कितना हो गया 14 है। देखिए 4 आ 2 6, 2 आ 1 3, 36/7 बराबर कितना हो गया 18/7। आप नीचे से नीचे काट सकते हैं, 18 दूनी 36, ऐसे इस तरह से भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए ढंग से। आर बराबर 18/7। देखिए आर इंटू पाई प्लस 2 इस फॉर्मूला से लगा दिए हैं। तो आर इंटू पाई प्लस 2 22/7 प्लस 2/1 और यहाँ 18/7 दिया हुआ था। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से। 7 आ 1 कैल्शियम 7 हो गया, ये हो गया 22 प्लस 1 से 7 बार में 7 दूनी 14। ये दोनों को आपस में जोड़ लिए तो कितना निकल के आ गया 36/7 बराबर कितना है 18/7। इतना दिया हुआ था प्रश्न में। तो आर बराबर यहाँ से क्या आ गया 18/7 और इस 7 ऊपर चल जाएगा और इस 36 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो 7 से 7 खत्म, 18 दूनी 36 बराबर कितना 1/2 मीटर। तो ये हमको त्रिज्या आ गया 1/2 मीटर। हमको उससे मांगा क्या है, ध्यान से देखिए, व्यास मांगा है। तो d बराबर क्या होगा 2r। तो 2 गुना आर, आर के जगह पर कितना है 1/2। तो 2 से 2 खत्म, आंसर कितना आ गया 1 मीटर। आपका सही आंसर ए है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, यदि किसी वृत्त की परिमिति, मतलब परिमिति या बोले परिधि, दोनों बात एक ही है, क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के क्या है बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि वृत्त का जो परिमाप हुआ 2πr वो क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब πr² के बराबर है। तो पूछ रहा है क्या कि क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए तो पाई से तो पाई खत्म हो गया, तो 2r बराबर, इसको r गुना r लिख सकते हैं। r से r काट लीजिए तो r बराबर कितना आ गया 2 यूनिट, मतलब 2 इकाई, 2 इकाई। तो ठीक है दोस्तों, हम अगला वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।